हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज़ द नीतू हियर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करके चलेंगे प्रेशर के बारे में। कल हमने फोर्स बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था। फोर्स, अनबैलेंस फोर्सेस, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उनके बेस पर न्यूमेरिकल्स थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। एक्चुअली जो प्रेशर है वो भी हम कल की वीडियो में कंप्लीट करने वाले थे। ओनली वन शॉर्ट वीडियो होने वाली थी, लेकिन कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे वीडियो को बीच में रोकना पड़ा और आपका प्रेशर है वो आज हम कंप्लीट करते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो अभी आज इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आपकी बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी 10 मिनट की। इसमें आपका पूरा प्रेशर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रेशर। सो व्हाट इज़ द प्रेशर? आई टेल यू द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, मुझे नहीं लगता इससे भी ज़्यादा प्रेशर की कोई सिंपल डेफिनेशन हो सकती है। फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो P इज इक्वल टू F बाई ए प्रेशर होता है, उसको नॉर्मली हम कैपिटल P से, स्मॉल p से, किसी से भी डिनोट कर लेते हैं। F यहाँ पर होगा फोर्स और A होगा एरिया। तो जो प्रेशर होता है वो फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम प्रेशर लगेगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एप्लीकेशंस में डिस्कस करके चलेंगे। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है पास्कल। जैसे जो आपके पास फोर्स होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और जो एरिया होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो जो आपके पास प्रेशर होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल। पास्कल को हम और क्या लिख सकते हैं? फोर्स की न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वायर ही आपका क्या होता है? पास्कल होता है। ओके, तो अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि प्रेशर होता है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। ओके, तो प्रेशर होता है वो एरिया पर इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब कि जो एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो आपके पास स्कूल बैग्स होते हैं। स्कूल बैग्स की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको वाइड बनाया जाता है। स्कूल बैग्स की आपने स्ट्रिप्स देखी होंगी, वो इस टाइप से होती हैं, ठीक है, वाइड स्ट्रिप्स होती हैं आपकी। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जो स्कूल बैग्स हैं उनकी स्ट्रिप है बिल्कुल एक वायर की तरह स्ट्रिप्स बना दें? क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हमने वाइड स्ट्रिप्स बनाई हैं तो उसमें एरिया होगा ज़्यादा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट्स के जो कंधे उन पर प्रेशर क्या लगेगा? कम, वो बेटर फील करेंगे। और अगर हम एक वायर की तरह अगर हम स्ट्रिप्स को बना दें तो एरिया क्या हो जाएगा? कम, और एरिया कम हो गया तो स्टूडेंट्स के जो शोल्डर्स हैं उन पर प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा। दे नॉट फील कंफर्टेबल। So we use the wide strips as compared to the light strips, as compared to the thin strips. Okay, so the next is the pointed heels और flat heels। जब भी हम heels पहनते हैं, pointed heels अगर हम पहनते हैं तो हमारी एडी में दर्द होने लग जाता है, हमारे पैर में ना। क्या होता है, या फिर हम किसी भी रेत वगैरह पे जाते हैं तो क्या होती है कि जो हील्स होती है वो अंदर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंटेड हील्स होती है उनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है? कम होता है। ग्राउंड के साथ उनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? कम होता है। तो ग्राउंड पर प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा। ऐसे ही जो हमारे पास हमें फ्लैट स्लीपर्स अगर हम पहन के चलते हैं तो क्या होता है कि जो ग्राउंड होता है, जो मिट्टी होती है वो इतनी नीचे नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जो स्लीपर्स है वो फ्लैट है, तो ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट आ रहा है ना, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है ग्राउंड और स्लीपर्स के बीच में। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, कम प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो जो आपके पास फ्लैटर्स होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी हील्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो ट्रक होते हैं, जो आपके पास बहुत सारे जिसमें सामान लोड करके लेके जाते हैं वो ट्रक्स होते हैं। तो उसके जो टायर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वाइड बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। कभी आपने देखे ऐसे पतले पतले टायर साइकिल के जैसे टायर्स कभी ट्रक में लगे? कभी नहीं लगते। हम मोटे मोटे बड़े बड़े टायर्स का यूज़ करते हैं, वाइड टायर्स का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वाइड टायर्स है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट रोड के साथ में ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? रोड पे कम लगेगा ना, कम प्रेशर लगेगा, तो आपके पास जो रोड होता है उसको नुकसान कम होगा। ठीक है, तो इसलिए जो आपके पास ट्रक के जो टायर्स होते हैं उनको वाइड बनाया जाता है। नेक्स्ट है जो हम घर में जो नाइफ़ यूज़ करते हैं सब्जी काटने के लिए, वो हमेशा हम एक शार्प नाइफ़ का यूज़ करते हैं। शार्प नाइफ़ का यूज़ करते हैं। कभी आपने मार्कर जैसा नाइफ़ लेके सब्जी काटा है? नहीं काट सकते हैं मार्कर जैसे नाइफ़ से सब्जी। इसका शार्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शार्प होगा तो आपके पास एरिया क्या रहेगा? एरिया ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो आपका सब्ज़ी काटने में ईजी होगा। और अगर हम मार्कर जैसा नाइफ़ लेते हैं तो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट सब्जी के साथ में ज़्यादा रहेगा ना,
एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, इसमें प्रेशर कम लगेगा, आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप इजीली कट नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन से जो नीडल्स होती है, सुई जो होती है, उसका जो टिप होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉइंटेड होती है। पॉइंटेड क्यों होती है, क्योंकि पॉइंटेड है तो आपके पास उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। जितना कम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा, हमें सीलने में ईजी होगा। ठीक है, तो जितना कम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उतना ही ज़्यादा प्रेशर, और जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उतना कम प्रेशर। इस फॉर्मूले से देख लो, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द this is all about the pressure. So let's discuss about the fluids. What are the fluids? अब फ्लूइड्स का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में झट से आता है लिक्विड। नहीं, फ्लूइड्स का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता है। फ्लूइड्स का मतलब वो सब्सटेंसेस जिनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका एयर भी आएगा, लिक्विड भी आएगा और गैसेस भी आएंगी। गैसेस और लिक्विड बोथ आर इंक्लूडेड इन द फ्लूइड्स, only liquid is not included in the fluids. Gases and the liquids both are included in the fluids because both have the tendency to the flow. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाटर फ्लोज इन द रिवर, वाटर है फ्लो कर रहा है रिवर्स में, दैट्स वाई वाटर इज ए फ्लूइड। ब्लड सर्कुलेशन इन अवर बॉडी, ब्लड है वो भी आपके पास फ्लूइड है क्योंकि वो हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स कैसे प्रेशर एग्जिट करते हैं, मतलब लिक्विड कैसे प्रेशर एग्जिस्ट कर, मतलब कि लिक्विड्स होते हैं वो भी प्रेशर एग्जिट करते हैं या नहीं करते, गैसेस होती हैं वो प्रेशर एग्जिट करती हैं या नहीं करती, ये हम इसमें डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, इसमें मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है, एक कोई भी बीकर है, ठीक है, इसमें मैंने कोई भी फ्लूइड भर रखा है, सपोज करो कि मैंने इसमें वाटर ही भरा हुआ है, तो इसमें मैंने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। जो डेप्थ होती है फ्लूइड की, लिक्विड की जो डेप्थ होती है वो हम ऊपर से देख के चलेंगे, मतलब यहाँ से इसकी डेप्थ मेज़र करेंगे। इस पॉइंट की ए की डेप्थ इतनी, बी की इतनी और सी की डेप्थ है इतनी। तो जितनी ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज़ होती जाएगी प्रेशर की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज़ होती जाएगी। जितनी ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज़ होती जाएगी लिक्विड में उतनी ही ज़्यादा प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसमें से सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा वो कौन से पॉइंट पे लगेगा, सी पॉइंट पे, उसके बाद लगेगा बी पॉइंट पे और फिर लगेगा ए पॉइंट पर। इसका मतलब P3 की वैल्यू ग्रेटर होगी P2 से और P2 की वैल्यू ग्रेटर होगी P1 से, और जो सबसे कम प्रेशर लगेगा वो P1 पर लगेगा। और हाँ, जो प्रेशर होता है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, सरफेस के हमेशा कैसे अप्लाई होगा भाई, प्रेशर परपेंडिकुलरली प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, प्रेशर कैसे अप्लाई होगा, परपेंडिकुलरली। ये सेम लिखा हुआ है कि एज ए डेप्थ इंक्रीजेज द प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजेज। अब आपने सुना होगा कि जो सबमरीन्स होती है अगर वो समुद्र में ज़्यादा नीचे गहराई तक चली जाएँ तो वो ब्लास्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा वो डेप्थ में जाएंगी उतना ज़्यादा प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, और उनको ऐसे बनाया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर प्रेशर को ही बियर कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर उन पर लगेगा तो दे कैन ब्लास्ट। ओके, तो ये प्रेशर का ही रीज़न होता है, फ्लूइड्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसी वजह से जो सबमरीन्स होती हैं वो एक डेप्थ के बाद नीचे नहीं जा सकती हैं। ओके, अब इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि डेली यूज़ में एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे घर में नल लगा होता है, ठीक है, जिस दिन हमारी टंकी फुल भरी रहती है पानी की उस दिन तो नल में पानी होगा वो अलग, मतलब कि एक अलग ही टोन होगी पानी आने की। ठीक है, आपको बिल्कुल फील हो जाएगा कि आज टंकी भरी हुई है, उसमें आने का प्रेशर रहेगा ज़्यादा रहेगा। और जिस दिन टंकी खाली होनी है उस दिन आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आज टंकी खाली होनी है। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होता है, अब क्या होगा कि ये टंकी है, ठीक है, अब इसमें इतना पानी है तो क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपके पास यहाँ पर नल लगाया हुआ है तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या रहेगा, पानी की वजह से ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा जब पानी नीचे आएगा तो प्रेशर ज़्यादा है, और जब ये बिल्कुल खाली हो जाएगी टंकी यहाँ तक आ जाएगा तो सिर्फ इतने सरफेस की वजह से प्रेशर लगेगा। इसका मतलब नल में से जो पानी आएगा उस पर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। इस वजह से हमें पता चल जाता है कि टंकी में कितना पानी है, कितना खाली हो गया है। ठीक है, तो हम बिना देखे भी इस चीज़ का, नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो अंदाज़ा लगा लेते हैं हम इस चीज़ का। उसके बाद
एक और एग्जांपल लेते हैं, जो गैसेस होती है ना उसमें भी प्रेशर क्या करता है, एग्जर्ट करता है। कैसे? बैलून लो और बैलून में हवा भरे जाओ, ठीक है, एयर उसमें आप भरे जाओ एयर, तो क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपका बैलून बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास गैसेस होती हैं वो भी प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही प्रेशर को बियर कर सकता है ना, उससे ज़्यादा प्रेशर को वो भी तो बियर नहीं कर सकता है ना बैलून, इसलिए क्या होता है कि वो फट जाता है। तो ये आपके पास कुछ एक पॉइंट्स थे कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी प्रेशर एग्जिट करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेशर फ्लूइड। अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। So guys, let us discuss about the atmospheric pressure. What is the atmospheric pressure? प्रेशर तो हमने देख लिया कि प्रेशर क्या होता है, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखते हैं। जो आपके पास अर्थ होती है, अर्थ ये है कि इसके चारों तरफ क्या होता है कि एक एटमॉस्फेयर होता है, मतलब अर्थ के चारों तरफ एक बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये आपकी अर्थ है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है कि एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है गैसेस का। तो अगर ये गैसेस हैं, आपको पता है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो ये जो गैसेस इसके अर्थ के चारों तरफ जो प्रेजेंट है, क्या वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेंगे अर्थ पर? प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ना। तो ये जो एटमॉस्फेयर अर्थ पर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, हम पे जो हम अर्थ पे हम रहते हैं तो हम पे जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर अप्लाइड ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर होता है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम से ही पता चल रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो, अब एटमॉस्फेयर कहाँ होगा, अर्थ के चारों तरफ ही होगा एटमॉस्फेयर, तो ठीक है। और एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होंगी, गैसेस प्रेजेंट होंगी, उन्हीं गैसेस की वजह से वो प्रेशर लगेगा। अब बात करते हैं कि एक एटमॉस्फेयर की, हम बहुत यूज़ करते हैं वन एटमॉस्फेयर, तो व्हाट इज़ द वन एटमॉस्फेयर? जो नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेयर हम पर एग्जर्ट करता है वो आपका वन एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। मतलब जो नॉर्मली जो एटमॉस्फेयर हम पर प्रेशर लगाएगा वो ऑलमोस्ट आपका वन एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाएंगे उतना ही क्या होता जाएगा, प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास अर्थ के बिल्कुल पास वाली लेयर है, उस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि जो उससे बाहर वाली लेयर्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगी ना। देखो ये वाली लेयर है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, इन सभी लेयर्स की वजह से प्रेशर लगेगा ना, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब मैं बहुत बात करूँ इस पॉइंट पर, बी पर, तो इस पर सिर्फ इस वाली लेयर की वजह से प्रेशर लगेगा। अब बात करूँ सी पॉइंट पर, तो इस पर आपके पास इसके बाहर वाली सिर्फ एक लेयर होगी, उसकी वजह से प्रेशर लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितना हम अर्थ सरफेस के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा हम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और जितना ज़्यादा हम अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे उतना ही प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इस डायग्राम में जैसे आपको शो कर रखा है, जो ए पर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, फिर बी पर होगा, फिर सी पर होगा, तो सबसे ज़्यादा जो कम प्रेशर होगा वो सी पॉइंट पर लगेगा। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Pressure and atmospheric pressure are almost finished. So this is the last numerical that we discuss. As usual in the last of the topic we have always discuss the numericals to clear your topic. Okay, so this is the numerical. In this numerical the force is given and the area is given and प्रेशर पूछ रखा है इसमें, ठीक है। फोर्स दे रखा है, एरिया दे रखा है, आपको प्रेशर पूछ रखा है। फोर्स न्यूटन में, लेकिन जो एरिया है वो तो हमारा mm स्क्वायर में दे रखा है ना। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है न्यूमेरिकल्स में, SI यूनिट्स में चेंज करो भाई इसको। जो एरिया होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, चेंज करो इसको। 1 mm में कितने होते हैं, 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है, स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 10⁻⁸ बस, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। इसमें P = F/A में वैल्यू ही पुट करनी है आपको। ये जो फॉर्मूला होता है हमने स्टार्टिंग में यही फॉर्मूला पढ़ा था, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है प्रेशर का हमने, P = F/A, F की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू, सोल्व करो, यहाँ से इतना पास्कल क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स के बारे में हमने इससे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। वैसे तो हम पार्ट 2 की हमें ज़रूरत नहीं थी, हम सब कुछ पार्ट 1 में फिनिश्ड करने वाले थे, ओनली 1 शॉर्ट वीडियो बनाने वाले थे, बट ड्यू टू दिस सम रीज़न आई स्टॉप द वीडियो एंड आई एक्सटेंड इट टू द पार्ट 2। ओके, सो
कोई बात नहीं है, 10 मिनट की वीडियो थी आपकी प्रेशर की। तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब कुछ फिनिश हो चुका है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशनल फील्ड की शुरुआत करते हैं और उसके साथ साथ हम कौन सा चैप्टर था, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि हमें किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर मेंशन करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।